और आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से आह्वान करना चाहूँगी कि भारत आदिवासी पार्टी में कोई ना कोई विकल्प तो आपको राजनीतिक रूप से चुनना ही है। भारत आदिवासी पार्टी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके जल जंगल ज़मीन, आपके संवैधानिक अधिकारों के मामले को, वंचित शोषित और अल्पसंख्यक के मुद्दों को वो मुखरता से वहाँ पे सदन में रख सकता है और आपके हितार्थ केवल बचाव नहीं बल्कि विकास के भी मतलब कि जो ऑप्शन है आपके सामने खो सकता है। तो 9 जुलाई के कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाएं। जोहार। जोहार। तो अभी थे बबीता कच्छप जी, इन्होंने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी हमेशा संघर्षशील व्यक्ति को पसंद करता है और लोगों का ही पार्टी है और संघर्षशील आदिवासियों का पार्टी है। कहीं ना कहीं हर दलित, शोषित और कमज़ोर पीड़ित का आवाज़ है भारत आदिवासी पार्टी। यही कारण रहा कि राजकुमार राउत का जब हम लोग आवास में गए, उनका हम लोग इंटरव्यू भी लिया। इस प्रकार आज भी वे खपरे नुमा घरों में रहते। तो क्या ऐसे ही नेता चुन करके भारत आदिवासी पार्टी में आते हैं? ये बात है कि यहाँ पे पैसे का कोई मतलब कि सवाल नहीं है कि केवल अमीर आदमी को यहाँ पे चुन के भेजा जाएगा कि गरीब आदमी को चुन के भेजा जाएगा। जो व्यक्ति मुद्दे को रख सकता है, मतलब हो सकता है कि वो आदमी गरीब भी हो लेकिन उनको मौका बिल्कुल मिलता है। आप राजकुमार राउत को देख लीजिए, ठीक है, वो मतलब कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और अभी जाके सदन में पहुँचे, सदन में बात भी रख रहे हैं, लोगों ने दोबारा उन पर विश्वास जताया है। ठीक ऐसे ही एक और विधायक है मध्य प्रदेश से जो कि निकले हैं, कमलेश्वर डोडियार, उनको कहा जाता है झोपड़ी वाले विधायक। बाइक से हाँ, बाइक से वो सदन पे गए हैं और काफ़ी मतलब मुखरता से वो अपनी बातों को, संवैधानिक मुद्दों को वहाँ पे सदन में पटल पे रखते हैं, जितना कि कोई भाजपा, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों के लोग वहाँ पे नहीं रख पाते हैं। तो ये मतलब कि जो सोच है भारत आदिवासी पार्टी की, जो भरोसा मतलब कि आम लोगों पे दिखाती है, कहीं ना कहीं अभी देश भर में चर्चा का विषय है। और कहा जाए कि आदिवासी नाम से पहली बार कोई पार्टी यहाँ पे आ रही है तो आदिवासी समुदाय का उसमें रुझान बढ़ा है। और दूसरी बात है कि ना सिर्फ आदिवासी समुदाय का, आप राजस्थान राज्य की बात कर ले तो वहाँ के वंचित शोषित समुदाय है, दलित समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, वो भी मतलब कि भारत आदिवासी पार्टी में भरोसा जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वंचित शोषित लोगों की पार्टी है और जो भी अत्याचार सहते आए हैं ऐसे लोगों की पार्टी है। तो वर्तमान के समय में देखा जाए तो भारत आदिवासी पार्टी ऐसे लोगों पे भरोसा करेगी प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने जल जंगल जमीन खनिज को लेकर काफ़ी काम किया, झारखंड में लगातार आवाज़ उठाई है, आंदोलनकारियों को सम्मान भी दिया जाएगा। यानी पैसा दे करके वो टिकट लेने का इसमें कोई प्रावधान नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी तक में आपने देखा होगा कि अन्य पार्टियां जो बदनाम हैं कि इतने पैसे लाओ आपको टिकट दे देंगे, भारत आदिवासी पार्टी में ये बिल्कुल नहीं है। टिकट से यहाँ पे टिकट को पैसे दे के खरीदा यहाँ पे नहीं जाता है। यहाँ पे कहा जाए कि अन्य पार्टियों में आप देखेंगे कि जो टिकट है वो ऊपर से मिलता है, ठीक है, केंद्र से मिलता है, पता भी नहीं चलता है किनको टिकट मिलेगा। हाँ बिल्कुल, मतलब कि केंद्र से मिलता है, कौन हो गया मतलब वो। लेकिन यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी में क्या है कि यहाँ के लोगों की, यहाँ के सामाजिक संगठनों की भरपूर योगदान रहता है टिकट देने में, क्योंकि आपके माध्यम से चुन के जा रहा है तो आप ही की बात रखेगा। ज़मीन से चुन के जा रहा है, केंद्र से चुन के आ रहा है, दैट मीन्स कि अडानी अंबानी ने मतलब कि पैसे दे के उनको चुना, उनको जिताया है, तो वो तो अडानी अंबानी के लिए ही काम करेंगे। लेकिन ग्राउंड से चुना हुआ आदमी जिसको भारत आदिवासी पार्टी टिकट देती है, जो कि यहाँ का जल जंगल ज़मीन का काम करता हो, सामाजिक हो, समुदाय से उनका पकड़ हो, तो समुदाय से पकड़ हो, वहाँ पर सदन में जाएगा, केंद्र में जाएगा, राज्य में जाएगा, तो वो राज्य की और केंद्र की बात करेगा, वहाँ के स्थानीय आदिवासियों की ही बात करेगा। तो ये सिस्टम है भारत आदिवासी पार्टी में। तो क्या यही कारण है कि जितने भी भारत आदिवासी पार्टी में जो नेता उभरे, राजकुमार राउत और उनके और 3 विधायक, और इसलिए वे सामाजिक संघर्ष करते हुए वहाँ पे पहुँचे, इसलिए वे दहाड़ते रहते हैं और मुद्दों को रखते हैं? बिल्कुल, मतलब अब कहा जाए कि एक तो मुख्य धारा की पार्टियों की बात कर ले, जो कि अभी स्थानीय पार्टियों में भी हो रहा है। आप देखेंगे कि चलाने वाले दिखते तो है कि हमारे आदिवासी या फिर हमारे जो रिजर्व सीट से गए हुए नेता है, लेकिन उनको चलाने वाले हमारे लोग नहीं हैं, हमारे गांव के लोग नहीं हैं, हमारे समाज के लोग नहीं हैं, या फिर प्रजातंत्र जो कहा जाता है वो नहीं है। उनको चलाने वाले अडानी अंबानी कंपनी वाले हैं जो कि उनको चलाते हैं, जिनके पास पैसा वो लोग चलाते हैं। तो कभी भी जब कानून बनता है, कानून में संशोधन होता है, तो ऐसे लोग ही वहाँ पे कहा जाए कि चूँकि संचालित हो रहे हैं उनके माध्यम से, तो उनके हिसाब से ही कानून बनवाते हैं, उनके हिसाब से ही संशोधन करवाते हैं। और वर्तमान के समय में भारत आदिवासी पार्टी की बात करें तो भारत आदिवासी पार्टी में ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को टिकट मिलता है और वैसे ही लोगों को चुन के भेजा जाता है जो कि समुदाय से जुड़े हुए। तो बिल्कुल समुदाय की बात करेंगे, जल जंगल ज़मीन की बात करें, जो कि करते हैं और आगे भी झारखंड में ये बातें होंगी।
ऐसे ही नेताओं को पसंद करते हैं, संघर्ष करने वाले जो कि समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि जिनको मतलब कहा जाए कि कानून का ABCD नहीं पता है, जिनको आपके रीति रिवाज का ABCD पता नहीं है, जो कि सिटी में रहते हैं, सोफे में बैठे रहते हैं, AC रूम में रहते हैं, ऐसे लोगों को आपके हितार्थ क्या कानून बनाया जाना चाहिए, किनसे आपके किस कानून से आपका नुकसान होगा, ये कैसे पता होगा। और ग्राउंड के लोग हैं जो कि गाँव में पले बढ़े हैं या फिर कहा जाए कि सामाजिक संगठनों में लोगों से उठते बैठते हैं, तो इन लोगों को हर मुद्दे का पता होता है, हर तरह का मतलब कि किन कानून से किनको मतलब कि नुकसान हो सकता है। तो ये सारे मुद्दों को वो जाके सदन में बिल्कुल उठाएंगे। तो ऐसे लोगों की प्रायोरिटी, और वो भी केंद्र से वो टिकट नहीं मिलता है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से टिकट नहीं मिलता है, वो आप ही के लोग तय करेंगे कि किनको टिकट दिया जाना चाहिए। तो ये सिस्टम है, यहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे दो और टिकट खरीदो, वैसी कोई बात नहीं है। आज जान लीजिए कि क्या कारण रहा, कि यही कारण रहा कि 4-5 महीने में भारत आदिवासी पार्टी बिल्कुल अलग काम की और आदिवासियों के दिल में जगह बनाई, और कहीं ना कहीं पूरे देश के आदिवासी एक आशा भरी उम्मीद से देख रहे हैं, और झारखंड में भी आशा भरी उम्मीद से देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आदिवासी महासमागम की सफलता भी इसी बैनर तले होगा। कैसा लगता है? बिल्कुल हाँ, मुझे लगता है चूँकि जिस तरह से रुझान लोगों के आ रहे हैं, सामाजिक संगठनों के, धार्मिक संगठनों के, तो काफ़ी जो यहाँ के युवा है ये काफ़ी मतलब कि उत्सुक है। जोहार, इस वक्त हम लोग केंद्रीय धुमकुड़िया भवन में हैं, और आज 9 जुलाई को आदिवासी महासमागम की सफलता को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों ने आज प्रेस वार्ता रखी थी, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य बबीता कच्छप जी हैं हमारे साथ, जो किसी परिचय के पहचान के मोहताज नहीं है। इससे पहले खूंटी में कई आंदोलन कर चुकी हैं, और खूंटी से लोकसभा प्रत्याशी भी के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, और इसके बाद यह साल चुनावों का है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है, अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। पहले हम लोग जानेंगे कहीं विधानसभा चुनाव भी लड़ने का कोई इंटेंशन है क्या? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया, और हाँ, यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं इनको काफ़ी मुखरता से उठाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान के समय में आपने बोला लोकसभा चुनाव मैंने लड़ा था खूंटी से, लेकिन अभी जो आगामी अक्टूबर-नवंबर के समय में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है झारखंड में, इसमें मेरा मतलब कि भागीदारी सिर्फ इतना ही रहेगा कि यहाँ पे जो भी लोग निर्वाचित होंगे, सदस्य के रूप में प्रत्याशी रहेंगे, उन सभी लोगों को जिताने का योगदान रहेगा। मैं इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली हूँ। अच्छा, चलिए, नहीं लड़ने वाले हैं, लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव में वैसे आदिवासी संगठनों का एक नया तालमेल बना रहे हैं बबीता कच्छप जी, ताकि ये जो जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, जो ज़मीन के मसले पर जो आंदोलन करते हुए जो दिख रहे हैं, उन लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में आदिवासी महासमागम होने जा रहा है। तो क्या कहेंगे झारखंड की राजनीतिक में जेएमएम को, जो भारत आदिवासी पार्टी के रूप में जेएमएम उभरा था, लेकिन क्यों लग रहा आप लोगों को कि जेएमएम जो आदिवासियों के मुद्दे पर नहीं काम कर पाई है और एक बदलाव करने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो आपने जो बात कही कि मेरे नेतृत्व में ये काम हो रहा है, बिल्कुल नहीं है, मेरा एकल नेतृत्व यहाँ पर नहीं है, चूँकि काफ़ी सारे संगठन के लोग, धार्मिक सामाजिक संगठन के लोग हैं, प्रेम शाही जी मुंडा हैं, कुंदरेसी मुंडा जी हैं, आप जैसे लोग हैं, जो भी मीडिया वाले हैं, सभी लोगों का मतलब कि सामूहिक यहाँ पे कहा जाए निर्णय है, सामूहिक योगदान है, तो किसी एक का नहीं है। और दूसरी बात आपने जो कहा कि जेएमएम जो है यहाँ का स्थानीय पार्टी रही है, और झारखंड बनने के साथ में ही इसका फॉर्मेशन भी हुआ था, और हमारे पार्टी की तरफ लोगों का रुझान क्यों हो, कंपैरिजन दोनों के बीच में आप करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स कि हाँ, आज़ादी के 70 से 75 साल में लोगों ने देखा मुख्य धारा की पार्टियों को, भाजपा कांग्रेस को, उनसे निराश हुए, और झारखंड राज्य का जो फॉर्मेशन हुआ, उदय हुआ, वो रहा झारखंड आंदोलन हुआ, और उसके बाद फिर क्षेत्रीय पार्टियों को मौका मिला यहाँ पे शासन करने का। अभी तक में आप देखिएगा कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनते आए हैं, एक बार केवल जो है किसी बाहरी मुख्यमंत्री को यहाँ पे बनने का मौका मिला था, लेकिन कहा जाए कि कंपैरिजन करेंगे तो जितना विकास यहाँ के झारखंड के लोगों का होना चाहिए झारखंड अलग होने के बाद में, वो विकास नहीं हो पाया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है स्थानीय नीति, नियोजन नीति का, तो ये दोनों संवैधानिक मुद्दे हैं, बिल्कुल इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय नीति के अभाव में यहाँ पे नौकरियों में किसी की भी भर्ती
ढंग से नहीं हो सकती, यहाँ के स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिलेगा, बाहरी लोग यहाँ पे ज़्यादा बस रहे हैं। तो आरक्षण होते हुए भी अगर हम कहें कि यहाँ पे आरक्षण है आदिवासियों का या फिर अन्य समुदाय के लोगों का आरक्षण है, तो आरक्षण रहते हुए भी आरक्षण ना के बराबर है जब तक कि आपका स्थानीय नीति नहीं बने हैं। तो वर्तमान के समय में कई सारी पार्टियाँ आई, बड़े बड़े दावे किए कि हम स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाएंगे, और वर्तमान के समय में कहा जाए कि हेमंत सरकार ने भी कोशिश किया, लेकिन मुझे ये कहना है कि केवल वो जो दिखाई दे रहा है, एक तो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है, चूँकि गठबंधन की सरकार है, तो जितना काम करना चाहिए था स्वतंत्र रूप से वो काम वो कर नहीं पा रहे हैं। तो लोगों की नाराज़गी काफ़ी बड़ी है हेमंत सरकार से भी, और वो चाहते हैं कि हमारा जो मतलब कि मोस्टली है पलायन का मुद्दा है, एक तो नौकरी यहाँ पे नहीं है, तो अपने परिवार को कमाए कहाँ से, कमा के खिलाए कहाँ से, इसलिए क्या है पलायन कर जाते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। और फिर कहा जाए कि महिलाओं का जो रेजा कुल्ली खटने के लिए, घर में काम करने के लिए यहाँ की आदिवासी महिलाओं को दिल्ली मुंबई मेट्रो सिटी में ले जाया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वहाँ से। कहा जाए कि व्यापार रोजगार के नाम पे उनसे कई सारे गलत काम भी करवाए जाते हैं। तो ये सारे मुद्दों को रोकने के लिए जिस तरह की उम्मीद थी वर्तमान की सरकार की, जब तक इन सारे मुद्दों पे काम नहीं हो तो यहाँ के लोग भी निराश हैं, नाराज़ हैं। और भारत आदिवासी पार्टी की बात करें तो बिल्कुल इन मुद्दों को लेके यहाँ पे विधानसभा चुनाव में खड़ा होगा। व्यापार रोजगार की बात करें, चूँकि भारत आदिवासी पार्टी के जो कैडराइज लोग हैं, कानून संविधान की बात जानते हैं, चिंतन शिविर होते हैं, कैडर ट्रेनिंग होते हैं, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, 5वीं अनुसूची, लैंड बैंक, और फिर कहा जाए कि जो जल जंगल जमीन के जितने भी कहा जाए कि कानून हैं, आपका CNT SPT एक्ट, इन सारी बातों को सब लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको सिखाया जाता है। तो ये सारे मुद्दों को जाके वो सदन में रखते हैं, और बिल्कुल आप देखेंगे रील्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं और लगातार काम देख रहे हैं कि जो संवैधानिक अधिकारों की बात हो, चाहे वंचित समुदाय हो, आदिवासी समुदाय हो, अल्पसंख्यक समुदाय हो, ये सारे मुद्दों को जो नवनिर्वाचित संसद और विधायक जो हैं वो भारत आदिवासी पार्टी के वहाँ पे उठाते हैं, काफ़ी मुखरता से उठाते हैं। तो लोगों का विश्वास बढ़ा है JMM से, या फिर कहा जाए अन्य मुख्यधारा की पार्टियों से उनका विश्वास घटा है, और भारत आदिवासी पार्टी में उनका विश्वास बढ़ा है, और ये विश्वास भारत आदिवासी झारखंड में भी कायम रखेगी। यानी जो आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी में जो नेता उभर रहे हैं वो पूरे आदिवासी से लैंस रहते हैं, यानी वो पूरा प्योर आदिवासी, झारखंड में कहा जाए तो खाटी आदिवासी जी। मतलब आप देखिएगा कि अभी तक में जितनी भी मुख्यधारा की पार्टियां आई हैं या फिर स्थानीय पार्टियां आई हैं, आंदोलनकारियों को उन्होंने सम्मान नहीं दिया है। तो भारत आदिवासी पार्टी उन आंदोलनकारियों को सम्मान देना चाहेगी, क्योंकि अभी वर्तमान के समय में आप खूंटी क्षेत्र में ही देख लीजिए, लोकसभा चुनाव हुआ तो काफ़ी सारे आंदोलन भी टिकट की रेस में थे। तो जो मतलब लगातार चलता आया है कि वंशवाद, या फिर कहा जाए कि एक ही व्यक्ति को बार बार मतलब कि थोपना, तो ये सारी चीज़ें जो है, जो कि कहा जाए कि अगर वो मुद्दे की काम कर भी रहे हो स्थानीय जगह पे, अगर सांसद की बात करें, विधायक की बात करें कि कोई विकास कार्य किया हो, लोगों के भविष्य को सुधारा हो, तो ऐसे लोगों को आदमी तो दोबारा रिपीट भी करे। लेकिन जिन्होंने कुछ काम भी नहीं किया, ऐसे लोगों को बार बार पार्टी में रिपीट किया जा रहा है। तो वर्तमान के समय में देखा जाए तो भारत आदिवासी पार्टी ऐसे लोगों पर भरोसा करेगी प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने जल जंगल जमीन खनिज को लेके काफ़ी काम किया, झारखंड में लगातार आवाज़ उठाई है। आंदोलनकारियों को सम्मान भी दिया जाएगा। यानी पैसा दे करके वो टिकट लेने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी तक में आपने देखा होगा कि अन्य पार्टियां जो बदनाम हैं कि इतने पैसे लाओ आपको टिकट दे देंगे, भारत आदिवासी पार्टी में ये बिल्कुल नहीं है। टिकट से यहाँ पे टिकट को पैसे दे के ख़रीदा यहाँ पे नहीं जाता है। यहाँ पे कहा जाए कि अन्य पार्टी में आप देखेंगे कि जो टिकट है वो ऊपर से मिलता है, ठीक है, केंद्र से मिलता है, पता भी नहीं चलता है किनको टिकट मिलेगा। हाँ बिल्कुल, मतलब कि केंद्र से मिलता है, कौन हो गया मतलब वो। लेकिन यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी में क्या है कि यहाँ के लोगों की, यहाँ के सामाजिक संगठनों की भरपूर योगदान रहता है टिकट देने में, क्योंकि आपके माध्यम से चुन के जा रहा है तो आप ही की बात रखेगा। ज़मीन से चुन के जा रहा है, केंद्र से चुन के आ रहा है, दैट मीन्स कि अडानी अंबानी ने मतलब कि पैसे दे के उनको चुना, उनको जिताया है, तो वो तो अडानी अंबानी के लिए ही काम करेंगे। लेकिन ग्राउंड से चुना हुआ आदमी जिसको भारत आदिवासी पार्टी टिकट देती है, जो कि यहाँ का जल जंगल ज़मीन का काम करता हो, सामाजिक हो, समुदाय से उनका पकड़ हो, तो समुदाय से पकड़ हो, वहाँ पर सदन में जाएगा, केंद्र में जाएगा, राज्य में जाएगा, तो वो राज्य की और केंद्र की बात करेगा, वहाँ के स्थानीय आदिवासियों की ही बात करेगा। तो ये सिस्टम है भारत आदिवासी पार्टी में। तो क्या यही कारण है कि जितने भी भारत आदिवासी पार्टी में जो नेता उभरे, राजकुमार राउत और उनके और 3 विधायक, और इसलिए वे सामाजिक संघर्ष करते हुए वहाँ पे पहुँचे, इसलिए वे दहाड़ते रहते हैं और मुद्दों को रखते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अब कहा जाए कि एक तो मुख्य धारा की पार्टियों की बात कर ले, जो कि अभी स्थानीय पार्टियों में भी हो रहा है। आप देखेंगे कि चलाने वाले दिखते तो है कि हमारे आदिवासी या फिर हमारे जो रिजर्व सीट से गए हुए नेता है, लेकिन उनको चलाने वाले हमारे लोग नहीं हैं, हमारे गांव के लोग नहीं हैं, हमारे समाज के लोग नहीं हैं, या फिर प्रजातंत्र जो कहा जाता है वो नहीं है। उनको चलाने वाले अडानी अंबानी कंपनी वाले हैं, जो कि उनको चलाते हैं, जिनके पास पैसा वो लोग चलाते हैं। तो कभी भी जब कानून बनता है, कानून में संशोधन होता है, तो ऐसे लोग ही वहाँ पे कहा जाए कि चूँकि संचालित हो रहे हैं उनके माध्यम से, तो उनके हिसाब से ही कानून बनवाते हैं, उनके हिसाब से ही संशोधन करवाते हैं। और वर्तमान के समय में भारत आदिवासी पार्टी की बात करें तो भारत आदिवासी पार्टी में ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को टिकट मिलता है, और वैसे ही लोगों को चुन के भेजा जाता है जो कि समुदाय से जुड़े हुए। तो बिल्कुल समुदाय की ही बात करेंगे, जल जंगल ज़मीन की बात करें, जो कि करते हैं, और आगे भी झारखंड में ये बातें होंगी। तो अभी थी बबीता कच्छप जी, जो भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य भी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि यही कारण है कि तमाम आदिवासी संगठनों के जो लोग जा रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी में, कहीं ना कहीं इनका भी भारत आदिवासी पार्टी में टिकट मिलना आशा व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आदिवासियों के ज़मीन के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, तो ऐसे नेताओं ऐसे ही नेताओं को पसंद करते हैं भारत आदिवासी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही नेताओं को पसंद करते हैं, संघर्ष करने वाले, जो कि समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि जिनको मतलब कहा जाए कि कानून का ABCD नहीं पता है, जिनको आपके रीति रिवाज का ABCD पता नहीं है, जो कि सिटी में रहते हैं, सोफे में बैठे रहते हैं, AC रूम में रहते हैं, ऐसे लोगों को आपके हितार्थ क्या कानून बनाया जाना चाहिए, किनसे आपके कानून से किस कानून से आपका नुकसान होगा, ये कैसे पता होगा। और ग्राउंड के लोग हैं, जो कि गाँव में पले बढ़े हैं, या फिर कहा जाए कि सामाजिक संगठनों में लोगों से उठते बैठते हैं, तो इन लोगों को हर मुद्दे का पता होता है, हर तरह का मतलब कि किन कानून से किनको मतलब कि नुकसान हो सकता है। तो ये सारे मुद्दों को वो जाके सदन में बिल्कुल उठाएंगे। तो ऐसे लोगों की प्रायोरिटी, और वो भी केंद्र से वो टिकट नहीं मिलता है, ठीक है, भारत आदिवासी पार्टी में ऊपर से टिकट नहीं मिलता है, वो आप ही के लोग तय करेंगे कि किनको टिकट दिया जाना चाहिए। तो ये सिस्टम है, यहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे दो और टिकट खरीदो, वैसी कोई बात नहीं है। आज जान लीजिए कि क्या कारण रहा, कि यही कारण रहा कि 4-5 महीने में भारत आदिवासी पार्टी बिल्कुल अलग काम की और आदिवासियों के दिल में जगह बनाई, और कहीं ना कहीं पूरे देश के आदिवासी एक आशा भरी उम्मीद से देख रहे हैं, और झारखंड में भी आशा भरी उम्मीद से देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आदिवासी महासमागम की सफलता भी इसी बैनर तले होगा। कैसा लगता है? बिल्कुल, हाँ, मुझे लगता है चूँकि जिस तरह से रुझान लोगों के आ रहे हैं, सामाजिक संगठनों के, धार्मिक संगठनों के, तो काफ़ी जो यहाँ के युवा है ये काफ़ी मतलब कि उत्सुक है। पहले भी उत्सुक थे, लेकिन लोकसभा के समय भी उत्सुक थे, लेकिन उस समय की बात अगर कहें तो 2 ही लोगों में कंपटीशन था, मुख्य धारा की पार्टियों में कंपटीशन था, भाजपा कांग्रेस में कंपटीशन था कि संविधान हमको बचाना है, हमको कानून बचाना है, आदिवासी खत्म हो जाएंगे। तो लोगों ने कहा जाए कि कांग्रेस पर भरोसा दिखाया, मुख्यतः इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन वर्तमान के समय में, उस समय में भी लोगों का झुकाव तो था ही, लेकिन वो झुकाव अभी इस 9 जुलाई के महासमागम में ज़रूर दिखेगा। कई सारे धार्मिक संगठन, कई सारे मतलब कि सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पे शामिल होंगे, युवा शामिल होंगे। तो इस कार्यक्रम की सफलता की उम्मीद मैं रखती हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से आह्वान करना चाहूँगी कि भारत आदिवासी पार्टी में कोई ना कोई विकल्प तो आपको राजनीतिक रूप से चुनना ही है। भारत आदिवासी पार्टी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके जल जंगल ज़मीन, आपके संवैधानिक अधिकारों के मामले को, वंचित, शोषित और अल्पसंख्यक के मुद्दों को वो मुखरता से वहाँ पे सदन में रख सकता है, और आपके हितार्थ केवल बचाव नहीं बल्कि विकास के भी मतलब कि जो ऑप्शन है आपके सामने खो सकता है। तो 9 जुलाई के कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाएं। जोहार। हाँ, तो अभी थे बबीता कच्छप जी। इन्होंने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी हमेशा संघर्षशील व्यक्ति को पसंद करता है, और संघर्षशील लोगों का ही पार्टी है, और संघर्षशील आदिवासियों का पार्टी है। कहीं ना कहीं हर दलित, शोषित और कमज़ोर पीड़ित का आवाज़ है भारत आदिवासी पार्टी। यही कारण रहा कि राजकुमार राउत का जब हम लोग आवास में गए, उनका हम लोग इंटरव्यू भी लिया, उन्होंने बताया कि किस प्रकार आज भी वे खपरेनुमा घरों में रहते। तो क्या ऐसे ही नेता चुन करके भारत आदिवासी पार्टी में आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बातों को रख पाते हैं। बिल्कुल, हाँ, मतलब कि देखिए, ये बात है कि यहाँ पे पैसे का कोई मतलब कि सवाल नहीं है कि केवल अमीर आदमी को यहाँ पे चुन के भेजा जाएगा कि गरीब आदमी को चुन के भेजा जाएगा। जो व्यक्ति मुद्दे को रख सकता है, मतलब हो सकता है कि वो आदमी गरीब भी हो, लेकिन उनको मौका बिल्कुल मिलता है। आप राजकुमार राउत को देख लीजिए,
ठीक है, वो मतलब कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और अभी जाके सदन में पहुंचे, सदन में बात भी रख रहे हैं, लोगों ने दोबारा उन पर विश्वास जताया है। ठीक ऐसे ही एक और विधायक है मध्य प्रदेश से जो कि निकले हैं, कमलेश्वर डोडियार, उनको कहा जाता है झोपड़ी वाले विधायक। बाइक से हाँ, बाइक से वो सदन पे गए हैं और काफ़ी मतलब मुखरता से वो अपनी बातों को, संवैधानिक मुद्दों को वहाँ पे सदन में पटल पे रखते हैं, जितना कि कोई भाजपा, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों के लोग वहाँ पे नहीं रख पाते हैं। तो ये मतलब कि जो सोच है भारत जैसी पार्टी की, जो भरोसा मतलब कि आम लोगों पे दिखाती है, कहीं ना कहीं अभी देश भर में चर्चा का विषय है। और कहा जाए कि आदिवासी नाम से पहली बार कोई पार्टी यहाँ पे आ रही है, तो आदिवासी समुदाय का उसमें रुझान बढ़ा है। और दूसरी बात है कि ना सिर्फ आदिवासी समुदाय का, आप राजस्थान राज्य की ही बात कर ले तो वहाँ के वंचित शोषित समुदाय है, दलित समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, वो भी मतलब कि भारत आदिवासी पार्टी में भरोसा जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वंचित शोषित लोगों की पार्टी है और जो भी अत्याचार सहते आए हैं ऐसे लोगों की पार्टी है। जी चलिए, धन्यवाद। हमने तो विभिन्न मुद्दे पर वार्ता किया। आप समझ भी गए होंगे कि झारखंड के जो आदिवासी भले विधायक जा रहे हैं विधानसभा में, लेकिन वैसे विधायक जा रहे हैं जो बिना संघर्ष करके जा रहे हैं। यही कारण रहता है कि वे विधानसभा में चुप बैठे रहते हैं और आज तक आपको उनका नाम भी पता नहीं होगा शायद, और कुछ किन्हीं विधायकों को आप जानते भी होंगे। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी में संघर्ष करके वहाँ पे विधानसभा पटल पे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक नया सांसद भी बने हैं और इतने कम समय में अपनी बातों को रख करके स्वतंत्र रखते हैं। इस हिसाब से भारत आदिवासी पार्टी की ओर रुझान है और 9 जुलाई को पुराना विधानसभा रांची में आदिवासियों का महासमागम देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वक्त हम लोग केंद्रीय धूमकुड़िया भवन में हैं और हमारे साथ आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।